आप भी कराओगे। समझ रहे हो कि नहीं? आप समझ रहे हो कि नहीं मेरी बातों को? बोला हालेलुया। कह रहा इन बातों के लिए आपको जागना है। परमेश्वर जाग रहा है, वो सो नहीं रहा, वो आपको वाच कर रहा है, वो देख रहा है। कहता है इसलिए कहीं तुम परीक्षा में ना गिर पड़ो। कहता है जो लोग प्रार्थना नहीं करते, कह रहा है वो सो रहे हैं। अगर अपनी लाइफ में आप प्रार्थना सुबह शाम नहीं करते तो आप सो रहे हैं। परीक्षा में कब गिरता है आदमी? बोला कह रहा शरीर आत्मा के विरोध में है। इसका मतलब शरीर आपको बोलता है 5 मिनट और सोता, लेकिन आत्मा बोलता है चुप खड़ा हो जा। परमेश्वर का वचन बोल रहा है, इसका मतलब वो व्यक्ति जाग रहा है। इसका मतलब वो व्यक्ति जाग रहा है कि नहीं, परमेश्वर ने कहा है कि मैं जितने दिन ईमानदार रहूंगा, अपने कैरेक्टर को खराब नहीं होने दूंगा, उतना मैं आशीषित हो जाऊंगा। अगर बच्चे ऐसा फैसला ले रहे हैं, इसका मतलब वो जाग रहे हैं और मेरा खुदा उनके लिए जाग रहा है। इस साल के अंदर उनकी गवर्नमेंट जॉब लेकर आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। इस साल में उनकी प्रमोशन लेकर आने वाला है। वो जो ड्रीम्स देख रहे हैं उनके पूरे होने वाले हैं। वो जो दर्शन देख रहे हैं, ऐसे लोगों के दर्शन पूरे होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। ऐसे माँ बाप जो फैसला करके आते हैं कि नहीं नहीं यार, कई लोग बोलते हैं, शरीर बोलता है सो जाना, आज चर्च में जाके क्या करेंगे। पिछले संडे तो गए थे, इस पादरी बजिंदर का तो यही काम है, हर संडे बुला लेता हमारे को। कह रहा नहीं नहीं अगले संडे चलेंगे। कह रहे कि लेकिन एक औरत बोलती है कि चल हट तू जाना जा, मैं तो अपने नियाणे लेके चल लंगी आज। परमेश्वर कह रहा है ये जाग रही है, इसके लिए आशीष आने वाली है, क्योंकि खुदा जाग रहा है ऐसे लोगों के लिए। जाग जाओ चर्च, अपने हाथों को उठाओ, बोलो मैं जाग रहा हूँ, जाग रहा हूँ। अपने पड़ोसी को बोल तू सो रही है, मैं नहीं सो रहा। बोलो हालेलुया। यहाँ पर बाइबल बोलती है, कह रहा जाग जाओ। कह रहा पतरस अपनी लाइफ में कह रहा कि परीक्षा में कब गिरा? जब वो प्रार्थना में कमजोर हुआ। कह रहा जब चलते पानी के ऊपर मच्छर कभी नहीं बैठता। कह रहा है कि जब तक पानी चलता रहता है, जब पानी रुक जाता है मच्छर तब बैठता है। जब आपकी प्रार्थनाएं रुक जाती हैं, जिस दिन आप प्रार्थना नहीं करते उस दिन आपके ऊपर समस्याएं आती हैं। लेकिन जितने लोग आज से ये फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर मैं हमेशा प्रार्थना करूंगा, वचन पढ़ूंगा, मैं पवित्र आत्मा जी पाप से दूर रहूंगा, मैं कहीं भी तू मुझे देख लेना, रेस्टोरेंट में, केएफसी में, मैकडी में, कहीं भी देख लेना, मुझे चेक कर लेना, बाजार में, मीना बाजार में, किसी बाजार में चेक कर लेना। परमेश्वर कभी मैं हॉर्न में, कभी भी किसी ट्रैफिक में, कभी भी मैं तेरी आज्ञा को नहीं तोड़ूंगा, मैं जागता रहूंगा तेरे वचनों के लिए। परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए जाग रहा है, वो जब मांगेगा मेरा परमेश्वर उसको उठा हुआ दिखाई देगा, उसका हाथ आएगा आपको छुड़ाने के लिए, आपको चंगा करने के लिए। अपने हाथों को उठाओ और बोलो परमेश्वर तू जाग रहा है मेरे लिए, तू जाग रहा है, मैं सोऊंगा नहीं। सोऊंगा नहीं। तारीफ करो जोर से, बोलो हालेलुया। किन लोगों के दर्शन पूरे होंगे? बाइबल ने क्लियर कर दिया, उन लोगों के दर्शन पूरे होंगे। कह रहा है जो लोग मेरे साथ जाग रहे हैं, जो लोग मेरे साथ जाग रहे हैं। मैं अपनी डायरी में आप लिख सकते हैं कि 2 प्रकार के सीक्रेट हैं बाइबल के अंदर। किन लोगों के दर्शन पूरे होते हैं? जो लोग कह रहा है प्रेयर करते हैं। जो दूसरा कह रहा है कि जो लोग लिखते हैं, अपनी प्रेयर को लिखते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? आपको क्या चाहिए? आप लिखकर प्रेयर करो। कह रहा तीसरा, कह रहा जो लोग अपनी प्रोफेसी को गुप्त रखते हैं, अपने दर्शनों को गुप्त रखते हैं, इसका मतलब वो जाग रहे हैं। आपको इस बात के लिए याद रखना है कि शैतान भी जाग रहा है। शैतान भी जाग रहा है, क्योंकि उसको उन लोगों से नफरत नहीं है जो लोग प्रभु को नहीं जानते, उन लोगों से नफरत है जो प्रभु को जानते हैं। अगर आम के पेड़ पर सुनो, एक पेड़ पर कह रहा इधर पक्का आम और इधर कच्चा आम है, किसको तोड़ोगे आप कच्चे आम को नहीं तोड़ेंगे, पके हुए आम को तोड़ेंगे। तो शैतान भी पके हुए लोगों को तोड़ना चाहता है जो वचन में मजबूत हैं, आपको निराश करना चाहता है। इसलिए परमेश्वर ये वचन मुझे आज सुबह पवित्र आत्मा ने कहा अपने लोगों को बताओ। कह रहा है कि जो लोग बैप्टिज्म लेते हैं, मसीह में मजबूत हो जाते हैं, उनको बोलो कि तुम प्रार्थना में कह रहा तैयार रहो, प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो। कह रहा उसके बिना बाहर मत निकलो, नहीं तो शैतान तुम्हें गिराना चाहता है किसी पाप में, किसी विचारों में, किसी समस्या में। निराश हो जाओ और तुम्हारा काम ना बने और तुम सो जाओ, प्रभु से दूर हो जाओ, मर जाओ, या फिर तुम कह रहा प्रभु को छोड़ दो, सो जाओ, फिर तुम उन पापों में चले जाओ। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है ये 3 सीक्रेट है। कह रहा आपको पहला प्रेयर करना है, दूसरा आपको लिखना है, अपनी डिमांड को लिखा करो, आप हाथ रखा करो, प्रेयर किया करो। हिजकिया कह रहा है कि लिख लिख कर प्रेयर करता था, योशापात लिख लिख कर प्रेयर करता था। मैं आपको बता रहा हूं कि लिखे हुए पर जोर दो। परमेश्वर कह रहा है जो आप अपनी डायरी में लिखते हैं तो पवित्र आत्मा आपकी प्रार्थनाओं को देखता है। बोलो हालेलुया। वो सुनता है जो आपने लिखा हुआ है। परमेश्वर उस लिखे हुए पर जोर देने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में है। कह रहा है अपने दर्शन की रखवाली करना है गुप्त में। कह रहा है कि बहुत लोग क्या करते हैं, अपने दर्शनों की रखवाली नहीं कर पाते। हम पढ़ते उत्पत्ति की किताब जल्दी से 18 अध्याय, उसका हम पढ़ेंगे जल्दी से 1 और 3 जल्दी से देखेंगे फटाफट। हाँ अब्राहम
मरमे के 5 वृक्षों के बीच कड़ी धूप से समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा। क्या लिखा? अब्राहम बांजों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूं कि अपने दास के पास से चले ना जाना। हालेलुया। पहले इसने दर्शन देखा, फिर इसने प्रेयर किया। आप सुन रहे कि नहीं? कह रहा ये हर साल ये एक दर्शन देखता था। इसके पास औलाद नहीं थी और बच्चा नहीं था, लेकिन इसको दर्शन आते थे, लेकिन ये समझ नहीं पाता था उस दर्शन को। और उस समय में कि इसको जब दर्शन आया कि पेड़ के पास बैठा था। कौन से पेड़ के पास? उसका पेड़ का नाम क्या था? मरमे के 5 वृक्षों, मरमे के 5 वृक्ष के पास। किसके पास? 5 पेड़ के पास बैठा था। और इसकी औरत बांझ थी 90 साल से। और ये उसी पेड़ के पास बैठा है जो पेड़ बांझ है। और उस पेड़ के नीचे परमेश्वर ने इसको दर्शन दिया। बोलता है इस पेड़ के पास तू बैठा है जो बांझ है, तो सुन, कह रहा ये पेड़ आज के बाद बांझ नहीं रहेगा, क्योंकि यहां तूने मेरे दर्शन को देखा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज ये सोच रहा था, कह रहा मैंने दर्शन देखा, ये पेड़ फल गया। कह रहा मेरे बैठने से यहां पर, तो कह रहा है कि मुझे भी आज विश्वास करना है, जब मैं अपनी पत्नी के साथ बैठता हूं तो मेरी पत्नी बांझ नहीं रहेगी आज के बाद यीशु मसीह के नाम में। लेकिन इसके विचारों में आया और इसने प्रार्थना किया और कहता है प्रभु, कहता है कि जब तक मैं वापिस ना आऊं, कह रहा तेरे लिए भेंट ना ले आऊं, जब तक मैं घर से पानी ना ले आऊं, रोटियां ना ले आऊं, कह रहा तब तक तू यहां से मत जाना। और प्रभु ने कहा ठीक है मेरे बेटे, मैं नहीं जाऊंगा। इसने विनती किया। आपको समझना है इस बातों को। इसने ये बात अपनी पत्नी को नहीं बताई, गुप्त रखा। ये सीक्रेट है बाइबल के। बहुत सारे लोग अपनी बातों को खोल देते हैं, अपने दर्शनों को खोल देते हैं, अपनी भविष्यवाणी को खोल देते हैं। हाँ मेरे पास तो करोड़ों रुपए आ रहे, हाँ मेरे पास तो नवी गड्डी आ रही, मैंने सपने में देखा, हाँ मैंने देखा मेरा ब्याह हो गया, हाँ मैंने देखा मैं सलमान खान को मिलाया। भाई साहब किसी को नहीं, कूड़ेदान को भी नहीं मिल के हो गया। अगर आपने खोल दिया है, आपने अपने दर्शनों को नहीं खोलना। कह रहा है ये बाइबल का सीक्रेट है। कहते हैं बहुत सारे कह रहे लोग वचन का ज्ञान रखते हैं, लेकिन कह रहे वचन का ज्ञान उनके लिए कह रहे कई बार आशीष का कारण नहीं बनता। क्यों? क्योंकि वो अमल नहीं करते। जब आप अमल करते हैं, जब आप उस ज्ञान को मानते हैं, तब आपकी जिंदगियों में आशीषें आना स्टार्ट होती हैं। जब हम इसी के 9 में पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने पूछा, देखो इसने क्या किया, ज्ञान तो ले लिया, दर्शन तो ले लिया अब्राहम ने। उसके बाद 18 के 9 में सुनो क्या कहा परमेश्वर ने। हाँ पढ़े फिर। उन्होंने उससे पूछा, हाँ। तेरी पत्नी सारा कहाँ है? हाँ। उसने कहा वह तो तंबू में है। हालेलुया। क्या पूछ रहा है परमेश्वर? परमेश्वर कह रहा है तू मेरे से बड़ी बड़ी डिमांड कर रहा है, बड़े बड़े दर्शन देख रहा है, तू ख्वाब चाहता है कि मेरी पत्नी बांझ है, लेकिन आज के बाद बच्चा हो जाए, आज के बाद मेरा बिजनेस बांझ ना रहे। आज आप चाहते हैं परमेश्वर कि मेरे हर पासपोर्ट बांझ पड़ा है, एक भी वीजा नहीं है इसके ऊपर, वीजा आ जाए। मेरे 4 बच्चे हैं, इनमें एक बांझ पड़े, एक के पास भी जॉब नहीं है, आज रात जॉब मिल जाए उसको। आपकी डिमांड है, आपके ख्वाब है कि परमेश्वर मेरे घर में सारे बीमार पड़े हैं, एक तो चंगा हो जाए। परमेश्वर कह रहा है चंगे होंगे आप, लेकिन कह रहा है कि पहले आपको इस बात को सुनना है कि परमेश्वर ने अब्राहम से क्या पूछा। बोलता है तेरी पत्नी कहाँ है? हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे पूछ रहा है। अपने पड़ोसी को पूछो, ओए तेरी पत्नी कहाँ है? और औरतें पूछो तेरा पति कहाँ है, तेरे बच्चे कहाँ हैं? आज संडे चर्च के अंदर पूछ रहे परमेश्वर कहाँ है। आपका सवाल भी होगा अब्राहम ने क्या बोला था? तंबू में है। आप बोल रहे होंगे अगर आपसे आज पास्टर पूछ रहे हैं, आज परमेश्वर आपसे पूछ रहे हैं, तो आप पता क्या करे होंगे? आपको पता ही है किचन में है वो, बाथरूम में है, घर में कोई नहीं है ना, मेहमान आए हुए हैं, घर की देखभाल कर रही है। अच्छा हो सकता है मेरे से ही पूछ रहा हूँ तेरी पत्नी कहाँ है? मैं कहा अच्छा घर ही है। बोले हालेलुया। घर नहीं है भाई साहब, एक कलीसिया और लगा रही है। सारे बोले हालेलुया।
आप समझ रहे हैं कि नहीं? मेरा पूरा घराना सेवा करता है, जिंदगियों में काम कर रहा है। मेरी बात को सुन रहे हो? मैं आपको क्या कर रहा हूं कि परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करने के लिए तैयार है। अब्राहम से पूछ रहा था, अब्राहम मैं तेरे दर्शन को पूरा करने के लिए तैयार हूं, लेकिन क्या तू सो रहा है? जाग। कह रहा तेरी पत्नी कहां है? बोलता है घर में है, तंबू में है। कह रहा जाकर बता उसे, कह रहा वसंत ऋतु में तेरी पत्नी गर्भवती होने वाली है। चर्च हालेलुया। कह रहा कि आज, कह रहा कि उसको बता दे, कह रहा है उसको जागने की जरूरत है। यीशु मसीह सो नहीं रहा है। जितने लोगों को लग रहा है कि अब तक 56, अब तक 56, अब तक तारीख पर तारीख। सन्नी देओल मत बनो, गुस्से में मत आओ, कुछ नहीं हुआ अब तक। लेकिन परमेश्वर कह रहा है अब तक मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि तेरी पत्नी घर पर है, तेरे बच्चे घर